नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। इस बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि नगरोटा मामले को लेकर, नगरोटा में कल जिस तरीके से हमला हुआ था उसको लेकर अब प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें गृह मंत्री, एनएसए और विदेश सचिव तीनों शामिल हैं। ये हाई लेवल बैठक बुलाई गई है और इसमें खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी शामिल हैं। 26/11 पर बड़े आतंकी हमले की साजिश थी, ये खबरें भी मिल पा रही हैं सूत्रों के हवाले से। नगरोटा साजिश को लेकर प्रधानमंत्री ने हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें गृह मंत्री, एनएसए, विदेश सचिव सभी लोग बैठक में शामिल हैं। एक बड़ी बैठक जिसमें एनएसए, गृह मंत्री, विदेश सचिव सभी लोग इस बैठक में शामिल हैं और बड़ी साजिश की तैयारी थी। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से आईजी ने ये बात क्लियर कर दी थी कि खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी क्योंकि उनको मिली थी और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, उसी के तहत आज एक बड़ी और अहम बैठक जो कि बुलाई गई है। पीडीसी चुनाव भी है और इसी को लेकर ऐसी खबरें भी आ रही थी कि उन्हीं को निशाना बनाया जा सकता है। चुनाव का पहला चरण 28 नवंबर को है। ऐसी खबरें आ रही थी कि उसमें खलल डालने की पूरी कोशिश थी, जिसको कल सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। तो 26/11 पर बड़े आतंकी हमले की साजिश थी, ये भी खबर सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है। बहरहाल इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि नगरोटा साजिश को लेकर प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें गृह मंत्री शामिल हैं, एनएसए शामिल हैं, विदेश सचिव इस बैठक में शामिल हैं। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, क्या खबर आ रही है इस बैठक पर? देखिए नवजोत, जो कल नगरोटा में एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया, उसको लेकर ये बैठक की प्रधानमंत्री ने आज सुबह 10 बजे साउथ ब्लॉक में बैठक बुलाई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा एनएसए जी डोभाल, फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष सिंगला समेत रॉ, आईबी के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद थे। और इसमें कल के हमले को जिस तरह से नाकाम किया गया, उसके पीछे क्या प्लानिंग थी, और ये जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के मुताबिक कि 26/11 जैसा एक बड़ा आतंकी हमला की तैयारी थी आतंकियों की, क्योंकि जिस बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार लेकर ये खासतौर से एक नए रास्ते से, जम्मू के रास्ते कश्मीर घाटी में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तैयारी को नाकाम किया और इसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई। हालांकि समय रहते जो सुरक्षा एजेंसियों, जो खुफिया एजेंसियों का इनपुट था वो सटीक निकला और उसके मुताबिक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इन सारी चीजों को लेकर ये काफी अहम बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जहां पर सभी जो सुरक्षा से जुड़े आला अधिकारी हैं, एनएसए जी डोभाल के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, फॉरेन सेक्रेटरी, और सारे एक तरह से बिंदुओं पर चर्चा हुई है। खासतौर से किस तरह से आतंकी इस वक्त बौखलाए हुए हैं और कश्मीर घाटी में धारा 370 हटने के बाद से जो हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से, उसको लेकर ये तैयारी की। बिल्कुल मंजीत, कल इस हमले के बाद जिस तरीके से आईजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जब उनसे सवाल किए गए थे कि क्या इसमें जो टारगेट है वो डीडीसी चुनावों को बनाने की कोशिश हो रही थी, उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में जांच जारी है, क्योंकि उनको खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी और उसी के आधार पर ये इस साजिश को नाकाम किया गया। क्या इस बाबत भी कुछ और जानकारी और चर्चा हुई है? बिल्कुल नवजोत, कल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी इस तरह इशारा किया था कि किस तरह से एक सोची समझी रणनीति की एक साजिश के तहत आतंकी एक बड़े हमले को अंजाम देना चाहते थे और तमाम सुरक्षा एजेंसियों, सेना के अलावा जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, इसके अलावा बीएसएफ है और बाकी जो एजेंसियां हैं, उनके एक बेहतर प्रयास के तहत इस हमले को नाकाम किया गया। लेकिन जिस तरह से ट्रक के अंदर, सेब के ट्रक के अंदर बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद लेकर घाटी की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही थी जम्मू के रास्ते, अभी तक खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल की हम बात करें, वहाँ पर जिस तरह की सेना की मुस्तैदी है और इस वक्त बर्फ पड़ रही है, तो ये एक नया रास्ता आतंकियों ने इस बार चुना था और उसको कल नगरोटा में जिस तरह से नाकाम किया गया, जिसमें 4 आतंकी भी मारे गए और अभी भी लगातार सुरक्षा एजेंसियों के बाद, सेना के पास इस बार इस तरह के इनपुट है। जिस तरह से आपको याद है कि दिवाली के आसपास सेना ने बड़ी संख्या में पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने हैं और जहां पर खासतौर से पाकिस्तान के एसएसबी जो कमांडो हैं वो सपोर्ट कर रहे थे बैट एक्शन को,
उनके कई ठिकानों को नेस्ते नाबूद किया, बड़े हथियारों के आर्टिलरी गन के निशानों से। तो वो तमाम चीजें सारी एक तरह से इसी कड़ी का, इसी साजिश का हिस्सा है। जी, नजर बना रखे। शुक्रिया, मंजीत नेगी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे।